Uh, Assalamu alaikum, viewers. My name is Mohammad Arshad Iqbal from Rangpur, Bangladesh. I am an IT coordinator at Obat Helpers, Bangladesh, and also IT trainer at Rangpur. Today, I have a guest, very talented and beautiful participant named Mohammad Yasir Samir, who lives in Dhaka, Bangladesh. Uh, so we are talking with Samir sir. अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम। जी अरशद साहब, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है, अल्लाह की रहमत से सब ठीक ठाक। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप अपना छोटा सा एक इंटरव्यू अगर दे दें हमारे व्यूअर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा होता। जी ज़रूर, जी ज़रूर। मैं अपना छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम जो है मोहम्मद यासीन समीर है। मैं ढाका बांग्लादेश के छोटे से एक, आप कह सकते हैं, उपजिला कहते हैं इसको बांग्ला में, मीरपुर से बिलॉन्ग करता हूँ। और मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। मेरे पेरेंट्स से 2 छोटे ही भाई भाई और बहन हैं। कुल मिला के हम 5 जन हैं और बड़े हैपीली छोटे से एक फैमिली में रह रहे हैं और दिन दिन काट रहे हैं अल्लाह की रहमत से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बात है, माशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और बहुत ही खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी दूसरी सवाल थी कि आप ऐसे अपने अभी आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं? अभी किस काम में आप अभी इन्वॉल्व हैं? अभी तो फ़िलहाल आपको शायद पता है, मैं अभी ओबेट के साथ ही मैक्सिमम मेरा काम हो रहा है। मैं मीरपुर में जो थिंक टैंक ग्रुप है उसका प्रेसिडेंट हूँ, सभापति कह सकते हैं आप। प्लस मीरपुर में जो भी काम ओबेट का होता है, कम बेसी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही मिलता है। साथ ही साथ इधर जो ट्यूटरिंग सेंटर चलता है उसमें भी मैं टीचर हूँ। और फिर और उसके अलावा मैं 2-3 बच्चा को खुद से पढ़ाता हूँ, कोचिंग करवाता हूँ। बस ऐसे ही दिन जा रहा है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप भी बहुत बिजी रहते हैं और इसी बिजी में इंशाल्लाह इतना वक्त देते हैं। इधर आप थिंक टैंक का भी काम करते हैं, उसके बाद फिर अपना टीचर भी हैं और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि आप इंग्लिश के टीचर हैं। इंशाल्लाह जी, जी। बहुत ही अच्छा, माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। और आपके बारे में मैंने भी पहले भी सुना है और बहुत सुनते हैं जो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। महफूज भाई से भी बात हो रही थी हमारी कल, उस दिन गए जो सैलूट, तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुन करके, बहुत अच्छा लगा। चलें आज हमारी ये भी खुशी है कि आपके साथ मेरा ये इंटरव्यू होना चल रहा है, बातचीत कर रहे हैं आपसे और हम लोग बहुत कुछ आपके बारे में सुनेंगे समझेंगे इंशाल्लाह। तो दूसरे सवाल में जा रहे हैं अब। तो आपका जैसे कि हम बोले अगर व्हाट आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए थिंक टैंक, आप जो ऐसे प्रेसिडेंट हैं थिंक टैंक के, इसका इसमें आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है इसमें आपका? अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सर ज़रा एक्सप्लेन करें हम। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आपको भी पता है रंगपुर में भी थिंक टैंक होता है, हर सिटी में थिंक टैंक है। तो मेनली जो होता है, मैं जो मेरे वॉलंटियर लोग को समझाता हूँ कि धरिए एक एग्जाम्पल के तहत एक मैं बोलता हूँ हर टाइम कि सर अरसद जो है, धरिए आप एज एग्जाम्पल रहते अमेरिका में, आपको दिल किया कि मेरा कुछ पैसा है, मैं उसे डोनेट करूँ, बट आपको मिल नहीं रहा है कि, और डोनेट अगर कर भी दे तो बट आप अमेरिका से आके वो रुपया यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो उधर आता है वॉलंटियर जो रहते हैं, उन लोगों का काम आता है कि वॉलंटियर हम लोग जो है फील्ड में नामते हैं, सर्वे करते हैं। आपका जो भी आपका जो मेन मेन जो होता है, डोनर लोग का पैसा जो है वो यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि जो डोनेशन करेगा वो कभी भी फील्ड में आके काम नहीं करेगा। फील्ड में काम हम लोगों को करना पड़ता है जो वॉलंटियर है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एज ए थिंक टैंक वॉलंटियर, आप जो भी हम मैं मैक्सिमम में मैं वॉलंटियर ही मेरा ये देता हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट ऐसा सुनने में बहुत ज़्यादा ही लगता है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कहता हूँ मैं भी वॉलंटियर हूँ। मेरा अंडर में 50-60 वॉलंटियर रहता है, वो मेरा बात सुनता है। ये बड़ा एक अच्छा खुद में एक प्राउड फीलिंग है मेरे लिए। तो बस यही चल रहा है हरकत। से इसको एक्सप्लेन किया, इट्स सो ब्यूटीफुली। अच्छा, और अच्छा उसके बाद जैसे कि आप बैठ थिंक टैंक के प्रेसिडेंट भी हैं, बहुत अच्छे से आप काम करते हैं, मैंने काफ़ी सुना है कि मुझे ये जानना था कि हमारे ऑडियंस के लिए कि
ओबैट जो ढाका में जो अभी जो काम कर रहे हैं इस किस्म का ये कुछ इसके एक्टिविटीज के बारे में आप मुझे अगर कुछ बोलते हैं, ओबैट के एक्टिविटीज में क्या क्या वर्क कर रहे हैं वहाँ पे वो लोग? जी ज़रूर, जी ज़रूर। हम लोगों का बहुत सारा ही वर्क है, स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट चल रहा है, एजुकेशन के लिहाज से वॉश का जो है ये आपका वाटर पंप का प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके कुछ दिन पहले शायद मैंने जो सुना मीरपुर में एक नया वाटर पंप होगा, ऑलरेडी तो यहाँ 6 है, 6 वाटर पंप है डिफरेंट कैंप में और 7वां का काम चलेगा इंशाल्लाह। फिर अभी तो फिलहाल सामने कुर्बानी है, वो आपको भी पता है कुर्बानी में हम लोग मीट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसका भी काम अभी जोरों शोरों से चल रहा है। मैं तो फिलहाल इस क्लास के लिए, रेहान क्लास के लिए इधर बैठा हूँ। मेरा जो वॉलंटियर लोग से वो ऑलरेडी अब फील्ड में सर्वे कर रहे हैं, तो उन लोगों से हर 5 मिनट्स में उन लोगों का अपडेट मैं ले रहा हूँ कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो कि नहीं। सब सीमलेसली मैंने रखना पड़ता है, यही डे टू डे टास्क है। और फिलहाल तो यही चल रहा है, ऐसी मैक्सिमाइज कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बस जो है जो आता है ऑफिस से कोऑर्डिनेशन वही हम लोग करते हैं। और फिलहाल यही तो। बिल्कुल, बिल्कुल। दैट्स वाज़ अमेज़िंग। बहुत अच्छा है आपने ये बताया और क्या। तो माशाल्लाह और ख़ास करके जो ओबैट बांग्लादेश में जो काम कर रही है माशाल्लाह इज़ माने अनबिलीवेबल इतना अच्छा ऐसा कोई बहुत कम ही ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमको नज़र आता है जो कि जिस तरह से ओबैट काम करती है और यहाँ किस इसमें जो सब लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं जो काम सब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको ही यहाँ पर जितने हैं सभी डेडिकेटेड हैं। और इतना अच्छा जो हम लोग आज जो रेहान स्कूल वाला में जो हम लोग आज जो कुछ भी सीख रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग इन्वॉल्व हैं, हम लोग आज जो वहाँ के स्टूडेंट हैं, ये भी ओबैठी का एक कारनामा है जो कि हम लोग को यहाँ पर हम लोग आज पहुँच के यहाँ पर बात कर रहे हैं। दैट्स एक्सीलेंट, वेरी नाइस। आपको आपको कौन ऐसा चीज़ आपको ढाका में बहुत अच्छा लगता है? ढाका का कौन ऐसा चीज़ जो है बहुत अच्छा लगता है आपको, बहुत इसको अच्छी तरीके से आप इसको फील करते हैं या एंजॉय करते हैं इस किस्म का, समीर भाई? ओके, हाँ जरूर। सो ढाका जो है आपको पता है बांग्लादेश का राजधानी है, बहुत ही चीज़ है यहाँ। यदि अगर स्पेसिफिक बोलूँ तो मुझे खाना यहाँ का बहुत पसंद है। फूड इधर के मल्टी है, मैंने बहुत सारे आप इधर थाई थाई चाइनीज़ थाई एवरी सिंगल थिंग पाएंगे, फिर बांग्लादेशी खाना भी पाएंगे। अभी फ़िलहाल बाहर के कुछ मेरे यहाँ एक एरिया में मैं उस दिन ऐसे ही घूम रहा था, तो मैंने देखा कि मोमोज़ बन रहे हैं। मोमोज़ मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं? तो मैंने जाके उन लोगों से पूछा कि ये क्यों बना रहे हो, तो ये तो बांग्लादेशी फूड नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कि मैं और मेरे दोस्त 2 जन हम लोगों ने इंडिया गया था घूमने, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मोमोज़ बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ का बिज़नेस यहाँ क्यों नहीं करें। तो मैं बड़ा हैरान था उन लोगों का ब्रेन देख के। उन लोग ने यहाँ मोमो ना कि सिर्फ मोमोज़ का बिज़नेस दिया, फिर अच्छा एक प्रॉफ़िट भी अर्न कर रहे हैं। तो मुझे बहुत पसंद आया, मैं उन लोगों को बात किया। मुझसे छोटे थे वो लोग, तो मैंने बात किया, मैंने हैंडशेक की, मैंने विशेस दी उन लोगों को, फिर एक मोमोज़ खाया और फिर चले आए। मोमोज़ भी मज़े थे। तो ये सिर्फ ढाका की जो हॉस्पिटैलिटी है, ये भी आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंजर कब आपका दोस्त बन जाए ये भी आपको पता नहीं। सिर्फ ढाका बोलने से गलत होगा, हर एक शहरी का मैं पता है। मैं आप लोगों को रंगपुर में भी गया, वहाँ भी सेम आपका आकाश भाई जो है हम लोग का थिंक टैंक के कोऑर्डिनेटर है, शाहीनुर सर है प्रोजेक्ट ऑफिसर, सब सेम। मैंने ऐसा नहीं लगता है कि मैं पहला बार गया हूँ। रंजन दा है, वो मुझे लेके चल गए कि चलिए समीर भाई आपको खिलाता हूँ इधर, नामी दामी रेस्टोरेंट में लेके चल गए। तो ये चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये घुल मिल जाते हैं हम लोग, कोई मसला ही नहीं होता। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। सबसे पहले अगर आप मोमो के लिहाज से तो मोमो भी मैंने यहाँ मैंने पहचानते नहीं थे। जब मैंने इंडिया गया वो भी आपका वो दार्जिलिंग सिक्किम की तरफ में गए तो वहाँ के लोग मैक्सिमम सभी मोमो खाते हैं। तो सब कोई मैक्सिमम मोमो खा रहे हैं, तो क्या बात है क्या है। तो मैंने भी टेस्ट किया तो देखें अच्छा ही लगा माशाल्लाह। तो उसी टाइम से मोमो को भी मैंने पहचानने लगे। और दूसरे लिहाज से जब आप रंगपुर आए सबसे मिले जुले और आपने बहुत अच्छा सबका इंट्रोड्यूस भी दिया, तो अब से मैं भी है इंशाल्लाह। अब इसके कबल आप आए थे तो शायद पता नहीं आपसे हमारी मुलाकात नहीं हुई थी या आप मुझे नहीं देखे थे। तो अब नेक्स्ट टाइम से मैं है इंशाल्लाह
आप वो अपना थिंक टैंक भी छोड़िए, ये जैसे भी हो आप मेरे यहाँ हमारे यहाँ पाएंगे इंशाल्लाह। अब आपसे हमारी इंशाल्लाह ताल्लुकात हो गई इंशाल्लाह है और उबैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए हैं हम लोग के लिए कि एक दूसरे से एक कनेक्टिविटी हम लोगों के बढ़ा दिए हैं। तो आप बेझिझक पे ये जस्ट अपना कॉलिग समझ के जो समझ के अपना छोटा भाई बड़ा भाई जो समझे आप हमारे यहाँ मोस्ट वेलकम। आपके एडवांस आपका दावत रहा, आप हमारे यहाँ एक बार जरूर शिरकत फरमाएं आप इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें। अच्छा समीर भाई आपका अब आप तो ऐसे एज़ ए टीचर भी हैं और आपने माशाल्लाह थिंक टैंक में भी ऐसे काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। आपके अंदर में माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बहुत एक्टिविटीज़ वगैरह भी देखते हैं, बहुत ही अच्छा। और आप सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात हमको अच्छी लगती है आपकी क्लास में एक साथ हम लोग जॉइन करते हैं। आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत अच्छा लगता है, एकदम। इंसान ऐसे भी होना चाहिए, अच्छा ही लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके अंदर में ऐसा कोई क्रिएटिव स्किल्ड ऐसा कोई एक्सपीरियंस इस किस्म का ऐसा कोई है ना कि आपके अंदर में इस किस्म का कुछ जैसे अदर साइड और कुछ? आप कह सकते हैं मैं मुझे पता नहीं है क्योंकि ये आपने कह सकते हैं बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिया है। हाँ हाँ। और ओके ओके, पहले आपका क्वेश्चन के सवाल के पहले मैं आपने जो कहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़रूर आप मेरे बहुत ही बड़े भाई हैं, कोई छोटे कोई कुछ नहीं कलिंग नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। और ज़रूर आप आपके दावत में कबूल करता हूँ और आपको भी इधर आने से मेरा दावत कबूल करना होगा, मेरे घर आनी होगी इंशाल्लाह, मीरपुर आना होगा। हम लोग का जो मीरपुर में दो दो ओबेट की स्कूल है वो भी आप ज़रूर देखें, अच्छा लगेगा आपको इंशाल्लाह। तो ये एक रहा। और फिर यदि शिफ्ट करते आपके जो सवाल है, ये आप यदि आप अगर मुझसे पूछे तो क्रिएटिविटी स्किल जो है, मैं बिलीव करता हूँ कि इंसान के अंदर का जो टैलेंट है ना, टैलेंट हर कोई में होता है, वो बाहर आता है आप कहाँ रहते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं। क्योंकि मैं ये बड़ा बिलीव करता हूँ सराउंडिंग बहुत मैटर करता है। अगर आपके दोस्त धरिए आप आपके 10 दोस्त हैं, उसमें आप उस 10 में आपका नंबर 11 आता है, तो वो लोग यदि अगर चोरी करें तो आप भी 11 नंबर चोर बन जाएंगे, वैसे टाइम नहीं लगेगा। 11 हो तो 3-4 महीना अगर घूरे, यदि आप चोर नहीं भी करें तो इंसान जो है अगल बगल के वो ज़रूर यही कहेंगे, यही सोचेंगे कि ये तो चोर के साथ घूरते हैं, ये भी ज़रूर चोर हो। ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई टीचर धरिए, मैं मेरा जो हम मेरा एक प्रोफेशन है टीचर का, तो मेरा दोस्त लोग के साथ अगर बहुत कोई मजाक करता है कि तुम तो समीर के साथ घूरते हो, वो तो थिंक टैंक का प्रेसिडेंट है, टीचर है, तुम लोग तो बहुत कुछ सीखते होगे उसके साथ। मेरा दोस्त लोग मुझके शेयर करता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। ओके। और क्रिएटिविटी का मतलब सेम उसमें डिपेंड करता है कि मैं किन लोगों के साथ रहता हूँ, किन लोगों के साथ मेरा सराउंडिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अपना अंदर का टैलेंट कितना बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैं अभी तक मैं सीख रहा हूँ सर, मैं कह सकता हूँ आपको ऐसा कुछ मैंने इतना क्रिएटिविटी कुछ किया नहीं है। हाँ, 2-3 आइडिया आते रहता है कि कैसे हाउ टू इम्प्रूव थिंक टैंक, हाउ टू इम्प्रूव ओबेट ओबेट के कुछ काम काज है, थिंक टैंक के कुछ काम काज है जो मैंने अनवर सर को शेयर किया था, उनको वो बहुत पसंद आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उनको कहा था कि हम लोगों का जो करेक्ट 21 ईयर्स ओबेट काम कर रहा है, बट हम लोगों का जो प्रेजेंस है सोशल मीडिया में आज तक सिर्फ 7,000 और 8,000 फॉलोअर है। ऐसा क्यों? अगर आप देखें कि यदि 1-2 बछर में आप यदि इर्द गिर्द हम दूसरा कोई एनजीओ देखें, आप जागो फाउंडेशन है, ब्राक है, इन लोगों का 1 मिलियन फॉलोअर है, फेसबुक में 1 मिलियन लाइक है। और होता जो है ये 1 मिलियन लाइक फॉलोअर से वो लोग एक अच्छा इनकम कर सकते हैं फेसबुक से। तो सिर्फ अपना फेसबुक से यदि मैं करीब करीब 1 लाख 2 लाख रुपया इनकम कर सकूं, तो आपको नहीं लगता कि ये ओबेट के कोई भी प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प करेगा? ऐसे फॉर एग्जांपल कोई मेरा एक बच्चा आया स्कॉलरशिप के लिहाज से कि सर मेरा कल ही एग्जाम है, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, बट ओबेट का तो बजट का एक लिमिटेशन होता है, वो तो मांगने का साथ साथ उसको ये नहीं कर सकेगा। तो हम लोगों का यदि वो आउटर एक पैसा रहा तो हम लोग उधर से उनको हेल्प कर देंगे। ओबेट का जब होगा वो हम लोगों को पे कर देगा, बा वो धरिए हम लोग को हेल्प कर ही दिया, वो हम लोग को नहीं फिरत नहीं चाहिए क्योंकि हर महीना हम लोगों का 1 लाख आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने पूरा एक प्रॉपर प्लान सर के साथ शेयर किया था, वो उनको भी पसंद आया, जो इंशाल्लाह ये फिर कभी इम्प्लीमेंट करेंगे। वो भी बोले थे कि इम्प्लीमेंट होगा इंशाल्लाह, इम्प्लीमेंट करने से तुम रहोगे इस प्रोजेक्ट में। तो फिर ऐसे ही चल रहा है और बस ये तो। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। यू एक्सप्लेन्ड इट सो ब्यूटीफुली। बहुत अच्छा। और
सब और दूसरी क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हर इंसान का एक ख्वाहिश होता है, शौक होता है, हॉबी होता है। आपका इस किस्म का कौन ऐसा चीज हॉबी है या शौक है या इस किस्म का? अच्छा, मेरा फ़िलहाल वही आप कह सकते हैं, मैं जो टीचर हूँ तो अभी फ़िलहाल मेरा बुक पढ़ने का शौक ज़्यादा बढ़ गया है। तो आगे मैं आगे फिर मैं मूवीज़ देखता था। आगे उतना प्रोडक्टिव नहीं था। आगे मैं मूवीज़ देख के टाइम, ऐसा भी नहीं जो टाइम वेस्ट करता था। कुछ-कुछ मूवीज़ आप कुछ सीखते भी हैं। तो कुछ-कुछ मूवीज़ देख के मैं बहुत लर्निंग है, जैसे कि थ्री इडियट्स जो है वो मेरा लाइफ़ का आप कह सकते हैं बेस्ट मूवी कह सकते हैं आप। क्योंकि उसमें से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। उसमें हाउ टू सी ड्रीम एक चीज़ है जो अनवर सर हर हर टाइम हम लोगों को एक ही चीज़ बोलते रहते हैं कि सपना देखो, बड़ा सपना देखो, कामयाब करने वाला अल्लाह है ऊपर में बैठा हुआ है, तुम खाली हार्ड वर्क करते रहो। तो ये एक चीज़ है मेरे माइंड में फिट हो गया, तो उसके लिहाज से फिर मैंने अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से मैं बुक भी पढ़ रहा हूँ कि हाउ टू बिल्ड हैबिट्स। और क्या एक तो बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स करके, एक बुक का नाम है, बड़ा मशहूर है। वो भी मैं पढ़ रहा हूँ और साथ साथ ही साथ ये तो रहा फिलहाल हॉबी का। ख्वाहिश का जो आपने कहा वो तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है मैं सफ़र में निकलूँ, मैं मीन्स वर्ल्ड टूर क्या मेरे ख्वाहिश है। उसके लिए पैसा बहुत लगेगा वो दूसरी बात है, बट मेरा ये बहुत ख्वाहिश है, इंशाल्लाह अल्लाह पूरा करे। क्योंकि मैं अल्लाह की हर बनावट को देखना चाहता हूँ। ये हम लोगों का इस्लाम में भी, आई होप आपको पता है कि हम नबी ने भी कहा है कि अल्लाह की कुदरत जो है, क्रिएशन जो है वो देखने निकल पड़ो अगर तुम्हारी हैसियत हो कि कितने सुंदर सुंदर अल्लाह ने जिनिस बनाया है, कितने सुंदर जगह अपने अल्लाह ने बनाया, कितने सुंदर इंसान अल्लाह ने बनाया। तो ये एक मेरी बड़ा ख्वाहिश है, आप कह सकते हैं मेरा, इंशाल्लाह ये पूरा करूँगा। वाह, दैट्स वाज अमेजिंग, बहुत ही खूब, माशाल्लाह समीर भाई। इंशाल्लाह अल्लाह जरूर आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और दूसरी बात थी कि बहुत ही अच्छा आपने घूमने का भी शौक रखते हैं माशाल्लाह। और घूमने के ख्याल से अगर मैं बताऊं तो मैं भी इंशाल्लाह इधर इंडिया वगैरह घूम चुका हूं। इंडिया भी मैक्सिमम जगह, दिल्ली, बॉम्बे, अजमेर, आगरा, जयपुर, हाँ, पटना, राजगीर, माशाल्लाह सब कुछ घूम चुके। इधर का समझिए कि दार्जिलिंग, सिक्किम, गैंगटॉक, नॉर्थ सिक्किम तक भी जा चुके हैं, एकदम चाइना का बॉर्डर तरफ। साथ में हमारे वाह! महफूज भी थे, महफूज के साथ भी घूमे। तो हम भी इंशाल्लाह आप ही की तरह घूमने का शौक रखते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे अगर हम बोले, हम लोग तो एज ए बांग्लादेशी, तो हम लोग को आपको ऐसे बांग्लादेश में कौन सा जगह आपको बहुत अच्छा पसंद होता है? कौन सा ऐसा जगह आप बांग्लादेश में चूज करेंगे? मेरा स्पेसिफिक आप यदि कहते हैं, मुझे पहाड़ और बीचेस से दो ही जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जहाँ भी बांग्लादेश का पहाड़ है, माउंटेन है और बीच है वो मुझे पसंद है। तो फिलहाल हम्म, मैं आपकी तरह आप कह सकते हैं, मुझे अल्लाह ने अभी तक वो नहीं दिया है, इंडिया में नहीं गया हूँ। मैं क्योंकि पासपोर्ट बनाया उसके बाद इंडिया ने वीज़ा बंद कर दिया। पूरा प्लान था बट इंडिया जाने नहीं सका। बट बांग्लादेश का आप कह सकते हैं ओवरऑल बहुत जगह घूमा हूँ बांग्लादेश का। साजेक गया हूँ मैं, माउंटेन है वहाँ, कॉक्स बाजार कह दिए, आपका रंगपुर, सिलेट, चट्टग्राम। चट्टग्राम में तो मैं फिर 16 बछर था। आपका राइट। बांदरबन, ये बहुत सारा जगह मैंने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि खुद का देश पहले घूमूंगा फिर बाहर जाऊंगा इंशाल्लाह, ये एक मोटिव है। तो खुद का देश भी मोटा मोटी आप कवर कर चुका हूँ। और यदि स्पेसिफिक आप पूछे तो साजिक मेरा वन ऑफ द फेवरेट जगह है। साजिक जो वैली होता है करके, आप कह सकते हैं वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है बांग्लादेश का। वहाँ पर से जो व्यू आता है वो बड़ा चमत्कार होता है। आप यदि देखे मोबाइल में बा इन लाइफ आपको पता चलेगा। तो वहाँ मैं फिलहाल पिछले फरवरी में होके आया हूँ। मुझे मेरा वो जो सपना मेरा इच्छा था वो मेरा पूरा हो गया इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सीलेंट, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा आपने आंसर किया। और साजिक एक्चुअली बहुत ही अच्छा जगह है। अभी भी हमारी उस किस्म की खुशकिस्मती नहीं हुई है, साजिक जाने की बहुत ही शौक है। इंशाल्लाह ऐसे अपॉर्चुनिटी मिला था, मगर ऑफिस ही की तरफ से बहुत से लोग गए थे, तो उस टाइम मेरा भी अपॉर्चुनिटी था, मगर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं नहीं जा नहीं सका। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। अपने बांग्लादेश भी बहुत अच्छा, बहुत जगह घूम चुके हैं अपने, बहुत जगह अपने ट्रैवल कर चुके हैं अपने। बहुत ही अच्छा लगा आपकी बात सुन करके माशाल्लाह। और ऐसे अगर हम बोले जे अगर हम लोग के इस बांग्लादेश के बाहर दूसरी और भी कंट्री है, बहुत सी कंट्री है, अच्छी अच्छी जगह है। अगर आपको ऑफर किया जाए, जहाँ कौन सा कंट्री आप घूमना पसंद करेंगे, चूज करेंगे, ये बांग्लादेश के बाहर?
तो आप किस मुल्क को आप चूज करेंगे, किस कंट्री को आप चूज करेंगे घूमने के लिए? जी ज़रूर। ऐसा तो मेरा पास बहुत बड़ी लिस्ट है, आप यदि अगर पूछे तो, बट स्पेसिफिक यदि मैं कहूँ उसका रीज़न के साथ, मुझे जो पसंद है ना, मुझे पसंद है कोई भी देश जहाँ पीस बहुत हो, पीस माने शांति। क्योंकि होता है क्या, हम लोगों को जो आप कह सकते हैं, मैं लड़का हूँ, आप भी है, हम लोगों का जो होता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आप कह सकते हैं काम का एक प्रेशर होता है, तो हम लोगों को जहाँ भी एक सुकून मिल जाए ना, वहीं हम लोग रह जाते हैं, तो ये एक मेरा मसला है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं उस लिहाज से, मैं मेरा सबसे फेवरेट आप यदि अगर पूछे तो कनाडा है। ज़रूर वो यूरोप साइड में बहुत दूर है, बट वो क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ इतना बड़ा एक देश है, मैंने जब रिसर्च किया था इस बारे, इतना बड़ा एक देश है, बट वो सिर्फ 4 करोड़ इंसान वहाँ पर रहते हैं, और सेकंड पीसफुल कंट्री पूरा दुनिया में वो, अकॉर्डिंग टू गूगल के लिहाज से। और उसमें 70 तो बांग्लादेश के समान है, वो 70 बांग्लादेश के समान एक कंट्री है, बट उनके जनसंख्या पॉपुलेशन है 4 करोड़। तो मेरा बड़ा इच्छा है उधर जाने का। और फिर फिलहाल इंडिया घूमने का भी बहुत शौक है, बट इंडिया काइंड ऑफ सेम है बांग्लादेश की तरह, हम लोग हर रोज़ देखते हैं, उधर भी ओवर पॉपुलेशन है, झगड़े फसाद होते रहते हैं। तो ये झगड़े फसाद ना, मुझे पता नहीं क्यों ये बड़ा चिढ़ है मुझे। मैं अपने भी एरिया में कोई झगड़ा देखता हूँ, मैं चुपचाप हट के चला जाता हूँ, मेरे दोस्त लोग उधर खड़ा होकर रहते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, मज़ा लुफ्त उठाते हैं। तो मुझे ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि आए हैं 4 दिन की दुनिया है, कब मर जाएंगे कुछ नहीं पता। वो एक बंदे को मार रहा है, एक बंदे को गाली दे रहा है, तो ये सब चीज़ बहुत मुझे खराब लगती है। तो ये सब से मैं दूर रहता हूँ, यही यार का। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगे आपसे बात करके, माशाल्लाह वाक़ई में आपसे सीखने की भी बहुत सी चीज़ है। एक्चुअली मैं सही बता रहा हूँ, आपने जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातों से। और एज़ ए कनाडा मुझे भी बहुत पसंद है, ऐसे हमारे कनाडा में हमारे कज़िन भी रहते हैं, अपने कज़िन रहते हैं, मेरे भाई भी हैं वहाँ, तो वहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, वहाँ पर आपके लोग माने जैसे हम लोग अगर बोले जो पॉपुलेशन बहुत ही कम है वहाँ पर, और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आपका जो यूके का पकड़ लेते हैं, यूके में वहाँ के लोग हैं, सब कुछ ठीक है, मगर वहाँ के लोग खूब माने जिसको बंगला में हम लोग बोलते हैं उग्र टाइप का रहते हैं, माने वो लोग माने खूब हॉट किस्म का ये वो रहते हैं एकदम। तो उस हिसाब से कनाडा बहुत ही अच्छा जगह आपने चूज किया। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी करे, इंशाल्लाह आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके समीर भाई। अच्छा, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ऐसे जब लेजर टाइम में रहते हैं, लेजर रहता है आपका लेजर, तो उस वक्त आप किस तरह से इस अपने टाइम को पास करते हैं? तो अभी तो फिलहाल आपको अच्छे से पता होगा, रेहान क्लास रिजल्ट रहने देती नहीं है, तो ये कुछ मैंने टास्क करके टास्क करते करते हम लोगों का टाइम चल जा रहा है। बट फिलहाल आप अगर पूछो तो रेहान के पहले तो मैं फिर वही मेजर रहता नहीं हूँ। मैं जो करता हूँ ना, मुझे पसंद है ए मैन विद ए प्लान, मेरा एक रूल्स है, ये मैं खुद फॉलो करता हूँ, मैं अपने बच्चे लोगों को भी कहता हूँ कि तुम इंसान को एक प्लान के मुताबिक चलना चाहिए एवरीडे। तो करता हूँ मैं ये हूँ कि मेरा जो डेली रूटीन है ये मैं पहले भी फॉलो करता था, हर दिन उसको अपडेट करता हूँ कि डेली रूटीन एक बनाता हूँ मैं कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, किस टाइम। क्योंकि होता है क्या, आप जितना भी कह ले, मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ, रात को जो होता है मेरा ज़रा लेट सोना होता है, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है, 7-8 आवर आपको नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कभी कभी जो होता है तो मैं रात को लेट सोता हूँ, तो फिर मैं वो भी, मेरे अपने जो डे का रूटीन होता है उसमें हाफ एन आवर 1 आवर में सोने का एक स्केड्यूल बना लेता हूँ कि इस बीच यदि मैं कभी टाइम पाऊँ तो मैं सो जाऊँगा, ऐसा फिक्स नहीं रखता हूँ। उसके बाद मैं 2-3 बच्चे को पढ़ाना जाता हूँ, उधर ही टाइम चला जाता है, स्कूल जाता हूँ उधर टाइम चला जाता है। फिर मेरा एक इधर शॉप भी है, वहाँ भी मैं रहता हूँ, उसमें टाइम चला जाता है, तो ऐसे ही रहता आपकी आवाज़ फिर से नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही अब है आ ना? रही है, अब हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग सब कोई रेहान अल्लाह वाला इंस्टीट्यूट में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग बूट कैंप में जॉइन किए हुए हैं, हम लोग सीख रहे हैं।
तो आप हमको कुछ कैसा लग रहा है आपको रेहान अल्लाह वाला स्कूल में आपको ज्वाइन करके और रेहान अल्लाह वाला का क्लास में ज्वाइन करके आप हमको इसको जरा अगर बताएं जी, कैसा मैंने फील कर रहे हैं? वो ज़रूर ज़रूर ये मेरा एकदम ऑनेस्ट एक आंसर होगा। मैंने ये अपना हमारा जो माहफूक भाई सईदपुर के उनको भी शेयर किया था जब मैं ऑफिस गया था ढाका के मोहम्मदपुर में, तो उनको कहा था मैंने कि मेरा मेरा लिहाज से मुझे ज़रा ये आप कह सकते हैं मुझे ज़रा ये लगता है, क्योंकि मैं मेरा जो हिसाब है ना, मैं एआई आप कह दिए, कैनवा, आप लिंक्डइन, आप यूट्यूब, ये सब मैं वो जो जो फर्स्ट मंथ में उन लोगों ने सिखाया है, मेरा ऑलरेडी सब क्रिएट है। और मैंने 2 2 इयर्स पहले वो सब 2 डे कभी कुछ 2 इयर्स कुछ 1.5 इयर्स पहले मैं वो सब क्रिएट करके रख दिया हूँ। मेरे यूट्यूब में यदि अगर जाए तो आप, मैं अभी भी मैंने वीडियो डिलीट नहीं किया है। मैं यूट्यूब में पहले भी वीडियो अपलोड करता था ऐसे ही शॉर्ट्स रील्स ये सब। तो उन लोगों ने आके जस्ट उसको इंगेज किया है, ऐसा कुछ खास मेरा लर्निंग नहीं हुआ है। बस यही जो हुआ है, जो आप कह सकते हैं यदि पॉजिटिव में लाऊं तो नेटवर्क तो ये हुआ है, नए नए इंसान को पहचानना मिला है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भी मेरा एक फेवरेट कंट्री के लिस्ट में रहता है, क्योंकि उधर का फूड बहुत ज़्यादा मज़ा है, आपको भी पता होगा। तो वहाँ जो है उधर का इंसान लोगों के साथ कनेक्शन तो ही हो रहा है मेरा। इंटरव्यू कर रहा हूँ उन लोगों का जो हॉस्पिटल है, मैंने बिहेवियर है बहुत पसंद है मुझे, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। फिर कंसिस्टेंसी एक चीज़ है, क्योंकि होता है क्या, आप अगर खुद से चाहे ना कि मैं हर दिन फेसबुक में एक वीडियो बनाऊंगा व यूट्यूब में वीडियो बनाऊंगा, होता नहीं है, ये होता नहीं है जब तक आपको कोई पुश नहीं करे। तो इन लोग जो करते पुश करते हैं आपको, पीछे आपके पड़े हुए रहते हैं कि आपको आज ही करना पड़ेगा, आपको आज ही करना पड़ेगा। तो इससे होता है कि आपका जो रीच है फेसबुक का वो बढ़िया है। तो इंशाल्लाह यदि अगर ऐसी करते करते मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए, मुझे फेसबुक से इनकम शुरू हो जाए, तब तो कोई मसला ही नहीं, तब तो फिर आप लोगों को पार्टी दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर आपको मोनेटाइजेशन हम सब लोगों की होगी इंशाल्लाह, और मैं भी पार्टी के लिए तैयार हूँ। चले इंशाल्लाह। अगर आप हमको शॉर्ट में अगर थोड़ा सा देते हैं, इसलिए कि हम लोगों का टाइम पूरा हो चला। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, अगर आपकी इस किस्म का कोई फ्यूचर प्लान्स हो अगर। हाँ ज़रूर, फ्यूचर प्लान जो है अब यदि एक ज़रा सा मैं इसको यदि बड़ा करूँ आंसर को, आप कह सकते हैं कि जिस अनवर सर का एक 18 तारीख को एक ट्रेनिंग हुआ था, उसमें उस सर ने कहा था कि तुम ना लाइफ का पर्पस खोजो। अल्लाह ने तुम्हें भेजा दुनिया में, सो तुम आए, सिर्फ अपना लाइफ स्पेंड किया और चले गए, ऐसा नहीं है। हर कोई का कुछ न कुछ पर्पस होता है, वो किसी को खुद पता चलता है, किसी को दूसरों से पता चलता है, तो उसका अपना पर्पस खोजो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हैं मेरा पर्पस मुझे पूरा मिल गया। मुझे बस हलाल रिस्क कमाना है और मुझे सिर्फ एकदम इंसानों को हेल्प करना है, बस मेरा पर्पस यही है। क्योंकि मुझे पता नहीं है क्यों, बट मुझे गरीबी पसंद नहीं है। इंसान जो है सब एक ही है, सब समान है, तो कोई क्यों मेरे सामने हाथ फैला के खाने के लिए भीख भीख मांगे, ये मुझे एकदम सख्त नफरत है। तो ये इंशाल्लाह मेरे एक फ्यूचर प्लान है कि खुद को इतना कामयाब बनाऊं कि मेरा जो पॉकेट है, मेरा जो पैसा, अल्लाह उसको इस्तेमाल करे दूसरों को भलाई करने में। बस यही मेरा गोल है। अब इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं वही करूँगा इंशाल्लाह, दुआ कीजिएगा। Amazing, very nice, that's something to be proud, mashallah, very good. uh, Samit bhai, please, if you have any advice for our audience, अगर आपकी कोई ये हो कुछ जी ज़रूर, मोटिवेशन अगर आप वो मैंने इंटरव्यू के दौरान ही कहा था, फिर बोलता हूँ कि जो भी देख रहे हैं दर्शकों को फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया, अपना टाइम, कीमती टाइम दे के हम लोगों का लाइव देखने के लिए। तो एडवाइस के लिहाज से मैं हर कोई को एक ही कहता हूँ कि सपना देखिए, ड्रीम बिग, सपना देखिए। सपना अगर आपका नियत सही हो, आपका सपना सही हो, और आप अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपना देखे और कुछ ना करे, ऐसा नहीं है। सपना देखे या कुछ करे, तो सपने को साकार करने के लिए कुछ करें, इंशाल्लाह देखिएगा अल्लाह आपको कामयाबी देगा। तो यही मेरा बहुत एडवाइस खूब, होगा। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू दिया और आपसे बहुत कुछ हमने सीखा, और हमारे ऑडियंस भी बहुत कुछ आपके बारे में सुने सीखे। थैंक्स अ लॉट। समीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू आपको भी। अच्छा, thank you so much for being with us and giving us your valuable time.
with that our interview time is over. Today we learned a lot from our interview with Yasin Samir sir. We will meet again with another guest another day. Thank you so much. Thank you.